स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम एंड जनरल स्टडीज़। तो आज हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे बायोमोलिकल्स का। एंड आज हम लोग 21 से 40 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला है, सामान्य वसा के अणु को क्या कहते हैं? तो ग्लिसराइड कहते हैं। 22वां, मोम कोलेस्ट्रॉल तथा प्राकृतिक रबर किस श्रेणी के पदार्थ हैं? तो लिपिड्स। 23वां, स्टेरॉयड हार्मोन तथा विटामिन डी का निर्माण होता है स्टेरॉल से। 24वां, आवश्यक वसा अम्ल है लिनोलिक अम्ल। 25वां, प्रोटीन बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिए इसको। 26वां, संयुग्मी प्रोटीन जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीस्थिक समूह के रूप में पाए जाते हैं कहलाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। 27वां, निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल मनुष्य के पोषण के लिए आवश्यक है? तो ग्लाइसिन। 28वां, प्रोटीन की अधिक भिन्नता के कारण है प्रोटीन अणुओं में अमीनो अम्ल का अनुक्रम का होना। 29वां, निम्न में से कौन सा रासायनिक लक्षण सभी जीवधारी में एक सा नहीं होता? शरीर में उच्च उपस्थित प्रोटीन का प्रकार। प्रोटीन को यह नाम किसने दिया? बर्जीलियस ने। प्रोटीन के कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन की लगभग कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? तो 16%। 32वां, प्रोटीन अणु किन अणुओं के बहुलक हैं? अमीनो अम्ल के। मानव शरीर में निर्मित प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल अणु भाग लेते हैं? तो 20। इनमें से कौन सा पदार्थ प्रत्येक अमीनो अणु में होता है? उपरोक्त सभी में। हाइड्रोजन परमाणु में भी होता है, COOH समूह में भी होता है कार्बोक्सिलिक, और NH2 एमीन समूह में भी होता है। सबसे सरल अमीनो अम्ल अणु होता है ग्लाइसिन का। DNA अणु के भीतर दो रज्जुक होते हैं जो एक दूसरे के प्रति समांतर चलते हैं एवं 5 से 3 दिशा में तथा 3 से 5 दिशा में होते हैं। 37वां, न्यूक्लिक अम्लों में नाइट्रोजनी बेसों के किस एक जोड़े को उसके आगे दी गई श्रेणी के साथ गलत मिलाया गया है? एडिनिन, थाइमिन और प्यूरिन। थाइमिन के साथ यूरेसिल आता है। कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्लों में होता है परंतु प्रोटीन में नहीं? फास्फोरस। 39वां, न्यूक्लियोटाइड के संश्लेषण में कितने प्रकार के नाइट्रोजनी समाक्षार प्रयुक्त होते हैं? 5 प्रकार के। आखिरी 40वां, पिरिमिडीन तथा प्यूरिन के अणुओं में नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या क्रमशः होती है 2 एवं 4। अब तक के लिए इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा एंड ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक फॉर वॉचिंग। और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कीजिए BSc नर्सिंग की। सभी तरह के BSc नर्सिंग कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए प्रयुक्त है।